जो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीए में योगेश पंचाक्षरी। मैं आज आपके लिए कुछ अच्छा खासा लेके आने की कोशिश करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं आज के स्टेटस से कि आज का स्टेटस ये है सर, आलम ये है कि हमने बहुत पढ़ाई की, सीए फाउंडेशन को हमने अपियर किया, बट वी कुड नॉट क्रैक दैट एग्जाम। इट हैपेंस, फ्रैंकली स्पीकिंग इट हैपेंस। देखिए, for last 22 years I am teaching for CA and CMA students as well as CS students also। तो मुझे मालूम है कि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, और जब आप बात करते हो प्रोफेशनल एग्जाम की तो सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि क्या हम सच में प्रोफेशनली इससे डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम होने की तैयारी मत करो, सॉरी फेल होने की तैयारी मत करो, लेकिन फेल हो सकता है इसके लिए तैयार रहो। इसका मतलब यह है कि पूरे एफर्ट्स होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि शायद कहीं पे कुछ कम पड़ गया और शायद कहीं पे हमारा वो वाला पॉइंट नहीं काम कर गया। मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे रिजल्ट्स जहां पे मैं आपको क्या बताऊं, इतना दुख होता है रिजल्ट्स देख के। मैंने देखा है 199 वाला भी रिजल्ट बहुत बार, जबकि 200 आपकी टोटल होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हैं। मैंने 213 वाला भी रिजल्ट देखा है जहां पे आपका एग्रीगेट हो चुका है लेकिन मार्क्स सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमिक्स में कम पड़ गए, जो मेरा रिजल्ट था सीए फाउंडेशन का इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा 213 टोटल था, सीए फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की, और मैं फेल हो गया था क्योंकि इकोनॉमिक्स में 4 मार्क्स कम थे। और मेरा दोस्त जिसकी टोटल 200 थी, बट एज ही क्लियर इन ऑल द सब्जेक्ट्स, तो वो क्लियर हो गया। अब ऐसा देख के ज्यादा बुरा लगता है यार, मेरी टोटल ज्यादा है फिर भी, मतलब 213 इज लेस देन 200, ऐसा एक नया मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया उस दिन। ऐसा होता है, उस दिन बहुत दुख होता है ऑब्वियसली, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं फिर वो दुख थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि सीए होने के बाद या सीए का पैरेलल मैंने सीए में भी किया। मैं मेरी जर्नी थोड़ी आपको बता दूं कि मेरा सपना था कि मैं सीए बनूं, इसको लेके मैं कॉमर्स में आया, लेकिन मालूम ही नहीं था कि सीए क्या होता है। उसके बाद जब मैं सीए कर रहा था तो अचानक हमारे मैथ्स के एक सर ने कहा कि अरे मेरा बेटा तो इंजीनियर है, तो मेरे बेटे ने सीए में करने का डिसीजन लिया है। हमने बोला ये क्या होता है। एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज आईसीडब्ल्यूए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। नाउ इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो हमने बोला सर ये क्या होता है, हमें तो नहीं मालूम सीए में किसी आईसीडब्ल्यूए क्या होता है। और टीचर सेड सर, अरे बेटा मेरे को भी नहीं मालूम कि ये सीए में या आईसीडब्ल्यूए क्या होता है, लेकिन मेरा बेटा कर रहा है, कॉमर्स से रिलेटेड कुछ है, तो आप क्यों नहीं करते। हमारा ईगो हर्ट हो गया। मैंने बोला यार इंजीनियर आदमी कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कैसे। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, अभी हम भी ये करेंगे आईसीडब्ल्यूए एट दैट टाइम। तो जैसे जैसे सीए चल रहा था वैसे ही सीए में चल रहा था, और फाइनली 2002 में गाड़ी पार्क हो गई, 3 गाड़ियां पार्क हो गई, सीए, सीएमए एंड एमकॉम, तीनों क्वालिफिकेशन एक साथ आ गए व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 23। तो सॉरी 2002 2004, सॉरी दैट इज 23, करेक्ट। तो ऐसा होता है, आई हैव सीन द रिजल्ट्स। तो मुझे मालूम है कि अभी रिजल्ट आने के बाद दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अरे यार अब क्या होगा मेरा। कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मेरा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया था 213, तो मेरे बाजू में दो दोस्त खड़े थे। इसका रिजल्ट भी आया था 181, इसका रिजल्ट भी आया था, मार्क्स आए थे 181। तो दोनों के मार्क्स मुझसे कम थे, 213 एंड 181, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का डिफरेंस था, लेकिन हम तीनों फेल हो गए थे। अब अगले अटेम्प्ट में क्या हुआ, हम तीनों ने फिर से अटेम्प्ट दिया। आई क्लियर सीए फाउंडेशन, इसलिए तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गया। ये जो 181 वाला फ्रेंड था उसने सीए छोड़ दिया, बोला नहीं करना है यार। और ये जो 181 वाला फ्रेंड था उसने फिर से अटेम्प्ट दिया एंड ही वाज इन मेरिट लिस्ट। तो ऐसा होता है। देखिए एक 181 वाले ने सीए ही छोड़ दिया और एक मेरिट में आ गया। उसके बाद आ गई मेरी सीए में एक फाउंडेशन की एग्जाम, जो सीए के एग्जाम के 15 दिन बाद थी। तो मैंने सोचा यार देते हैं सीरियसली, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा यार अभी हम इतने थके हुए हैं, सीए की पढ़ाई हमने साल भर की है, रीजंस तो बहुत सारे होते हैं ना। तो मैंने कहा तो क्या करें। फ्रेंड्स बोले छोड़ना यार, अगले 6 महीने बाद दे देंगे। मैंने भी बोला ठीक है छोड़ देते हैं। तो 2 दिन मैंने आराम किया। उसके बाद मेरे ग्रुप के बाकी फ्रेंड्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बहुत झाड़ दिया, बोला अरे तूने फॉर्म भरा है सीएमए का तो तूने एग्जाम देनी चाहिए, ऐसे कैसे तेरे पेरेंट्स के पैसे तू वेस्ट कर सकता है। सो आई अपीयर्ड फॉर दैट एग्जाम एंड यू विल नॉट बिलीव दिस,
281 को मेरिट क्लोज हुआ सीएमए फाउंडेशन का और मेरा स्कोर था 279। 2 मार्क्स से मेरा मेरिट गया। मुझे लगता है वो जो 2 दिन मैंने आराम किया ना, उसी में 2 मार्क्स चले गए। तो ये सारे जम्बलिंग चीजें, जादूगरी, ये सब होता रहता है रिजल्ट के साथ। सो आई थिंक पर्सनली कि यहाँ पे आपने पहली चीज तो आपने करनी चाहिए, एक्सेप्ट द थिंग। अगर आपका सीएमए फाउंडेशन नहीं हुआ या आपने दिया ही नहीं है, आपने सोचा नहीं यार आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो बेटर टू एक्सेप्ट द थिंग कि ठीक है जो है अच्छा है, अभी इसके साथ ही मैं आगे जाने वाली या जाने वाला। अब सवाल यह है कि फिर पासिंग इंस्टिंक्ट या अच्छा स्कोर करने के लिए क्या इंस्टिंक्ट होना चाहिए। तो आप यही सारे एग्जांपल लीजिए, मैं आपको 5 बेस्ट हिट दूंगा बात खत्म। सबसे पहला, जिसको 181 मिले थे और जिसने कहा कि नहीं यार मैं तो ये एग्जाम देने वाला हूं, उसने क्या सोचा होगा एट दैट टाइम? उसने यही सोचा कि जो प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया है मैं उसको बंद नहीं करूंगा, ये मेरा प्रोजेक्ट मैं खत्म नहीं होने दूंगा, ये मेरा सपना है, मुझे सीए बनना है, मुझे सीएमए बनना है, ये मेरा सपना है। मैंने खुद को और मेरे घर वालों को और मेरे घर वालों ने 10 लोगों को प्रॉमिस किया है, तो ये मैं 100% करके ही रहूंगा। ये आपको पहली चीज सीखनी है। फर्स्ट थिंग, वंस यू हैव प्रॉमिस्ड योरसेल्फ, यू विल हैव टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। हाँ, अगर आपको लगता है एक लेवल के बाद मैं कॉम्पिटेंट ही नहीं हूं, तो फिर अलग बात है, लेकिन आप एक रिजल्ट से ऐसा नहीं कह सकते। इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, ऐसा कभी कभी होता है। तो पहली क्वालिटी जो आप में आना बहुत जरूरी है, कुछ भी हो जाए, सीए कर रहे हो, सीएमए, सीएस, एलएलबी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टर कर रहे हो आप, या मेडिकल में हो, कहीं भी आप जाइए, आपको पहली क्वालिटी याद रखनी होगी कि जो प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है वो मैंने मेरे दिल से स्टार्ट किया है, मैंने चैलेंज लिया है तो मैं उसको पूरा करूंगा। तो एक रिजल्ट मुझे पीछे नहीं खींच सकता, एज सिंपल एज दिस। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, मैं एक एक एग्जांपल देते हुए आगे जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, हमारे क्लासेस में, as you know we have our academy PPA पंचाक्षरी प्रोफेशनल एकेडमी फॉर लास्ट 22 years। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए हैं स्टूडेंट्स के। हमारे क्लास में आदित्य नाम का एक स्टूडेंट, जो सीएमए फाउंडेशन को पूरा ग्रुप था, फर्स्ट अटेम्प्ट हमारे यहाँ से क्लियर हो गए सब लोग, पूरी जोश से फिर से इंटरमीडिएट में ज्वाइन हो गए, इंटरमीडिएट दिया। अनबिलीवेबल फैक्ट वाज कि पूरा ग्रुप क्लियर हो गया, फर्स्ट ग्रुप दिया था उन्होंने सीएमए इंटर का, और ये एक बंदा फेल हो गया। और ये आने के बाद छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। मैंने बोला क्या हुआ? बोला सर मैं फेल हो गया, ये सारे पास हो गए। मैंने कहा फिर अच्छी बात है ना, तुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तू बोथ ग्रुप अपीयर कर और मेरिट में आ। तो तब तो नहीं मान रहा था, उसको बहुत संभाला, बताया। फिर ही सेड ओके सर, अभी आप बोल रहे हो तो मैं ट्राई करता हूँ। 3 महीने बाद एग्जाम हुई, 2 महीने बाद रिजल्ट आया, बहुत सारी मिठाई लेके आया। मैंने बोला क्या हुआ आदित्य? ही सेड सर आई स्टूड इन मेरिट। मैंने कहा देखो मैंने आपको बोला था, सारे फ्रेंड भी पास हो गए, सब लोग फाइनल में एक साथ अंदर गए। फिर से फाइनल का क्लास स्टार्ट हुआ, फाइनल की एग्जाम हुई, एक एक ग्रुप सबने अपीयर किया, फिर से सब लोग आए मिठाई लेके। मैंने आदित्य की तरफ देखा, ही स्माइल्ड, दिस टाइम ही स्माइल्ड एंड सेड सर मैं फेल हो गया बट डोंट वरी, मेरिट की अपॉर्चुनिटी है। अगेन 6 महीने बाद बोथ ग्रुप दिया, अगेन सारे फ्रेंड एक एक ग्रुप क्लियर हो गए जो उनका बाकी था। आदित्य बोथ ग्रुप हुआ और वो इंटरमीडिएट फाइनल दोनों में मेरिट लिस्ट में आए। तो ये है आपका एटीट्यूड। तो सेकेंड क्वालिटी जो आपको होनी चाहिए वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दुनिया का कोई भी चमत्कार कर सकता है। देखिए थोड़ा अलग एग्जांपल देता हूं, सचिन तेंदुलकर इज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जिसने इंडिविजुअली वनडे मैच में 200 स्कोर किया, फर्स्ट टाइम एवर। उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, उससे पहले तो टीम्स के भी 200 रन नहीं हुआ करते थे। आपने 83 मूवी देखा होगा, तब भी आपने देखा कि स्कोर ज्यादा नहीं हुआ करते थे। तो टीम का स्कोर 200 होते होते भागदौड़ हो जाती है, और आप बोल रहे हो कि इंडिविजुअल प्लेयर 200 करेगा। लेकिन सचिन ने ये माना, दिल से माना कि ये होगा। बहुत बार वहां तक जाते जाते शायद रुक गया होगा, लेकिन फाइनली हमारा सचिन 200 करके गया। हिस्ट्री में इतने साल लग गए, आई गेस 1950 से क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, उससे पहले भी, लेकिन इतने साल में कभी भी 200 रन नहीं बने। बट जब तेंदुलकर ने 200 रन बनाए, उसके पीछे पीछे अभी देखिए कितने सारे बैट्समैन ने 200 बना दिए। क्यों? क्योंकि उसने एक बेंचमार्क सेट किया, उसने पॉजिटिवली कहा कि सोचो देखो 200 पर पर्सन हो सकते हैं, आप ऐसा मत सोचो कि 200 नहीं होंगे। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, यही आपको आगे लेके जाएगा। तो पहली क्वालिटी जो मैंने आपको बताई कि आपने अगर प्रॉमिस किया है तो आपको पूरा करना है, आपने प्रोजेक्ट हाथ में लिया तो आपको डेफिनेटली करना है। दूसरी क्वालिटी जो मैंने आपको बताई वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। मैंने कहा 5 क्वालिटीज और सेशन ओवर। थर्ड क्वालिटी, देखिए बहुत सारी निगेटिविटी आपके आसपास रहती है,
कभी कभी हमारे दोस्त होते हैं जो अपेरेंटली लगते हैं कि दोस्त है, लेकिन कभी कभी वही हमें निगेटिव कर देते हैं। कभी कभी सिच्युएशन होती है, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, आर्थिक परिस्थिती नहीं है आमची, असंही होतं. सो बहुत बार हम निगेटिव हो जाते हैं. और ये जो निगेटिविटी है ना, इस पे काम करने के लिए थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन और क्वालिटी विच आई वुड सजेस्ट इज यू शुड हैव अ मेंटर. आपके पास एक मेंटर होना जरूरी है. मेंटर का मतलब होता है कि जो आपका हाथ पकड़ के आपको बोले, नॉट फिजिकली हाथ पकड़ के, कॉन्फिडेंटली बोले कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो. ये बोलने वाला एक आदमी, वो आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपकी मॉम, आपके डैड, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. ऐसा कोई जो आप पे पूरा विश्वास रखे और जब आप डाउनवर्ड ट्रेंड पे हो तो आपको खींच के ऊपर लेके आए. मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं. हमारे 11th क्लास में हमारे सर ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक नहीं सिखाया. तब हमें भी नहीं मालूम था किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस होता है. उन्होंने कहा 11th में ये ऑप्शन में जा सकता है, आप रेक्टिफिकेशन की बजाय आप डायरेक्टली डेप्रिसिएशन सॉल्व कर दो. सो वी आर हैप्पी, एक टॉपिक खत्म, कम हो गया. बट 2 साल बाद जब हमने सीए और सीएमए की पढ़ाई स्टार्ट की, तब वो रेक्टिफिकेशन देख के मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने सोचा यार मैं सीए सीएमए होने के लायक ही नहीं हूं. मैंने छोड़ दी 2-3 दिन पढ़ाई. उसके बाद 3 दिन बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पकड़ा और बोला यार तू इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है आजकल, तू कंफर्टेबल नहीं लग रहा है. मैं रोने लगा, छोटे बच्चे की तरह रोने लगा, और मैंने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है ये करने की, लेकिन मुझे रेक्टिफिकेशन समझ में नहीं आता. आई थिंक आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग, और दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. आई एम नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग सीए सीएमए. ही जस्ट स्माइल्ड एंड ही सेड चल तू मेरे साथ बैठ 15 मिनट्स में तुझे सिखाता हूँ रेक्टिफिकेशन. सो इवन 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे और उसने मुझे रेक्टिफिकेशन की मेरी क्या गलती हो रही थी बताई. उससे तब से लेके आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. फिर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं सीए सीए में नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं आपके सामने आज नहीं होता. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके साथ कोई मेंटर हो कि जो आपको बताए. आई रिपीट, मेंटर का मतलब ऑफिशियल मेंटर होना ही जरूरी नहीं. मैं हूं एक अच्छा मेंटर आपका बन सकता हूँ. तो आप आइए, कभी भी आइए, टेंशन में मैं आपसे जरूर मिलूंगा. लेकिन आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं. तो ये हो गया आपकी थर्ड क्वालिटी. क्वालिटी नंबर 4, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अगर आपका नॉलेज इन डेप्थ नहीं है तो समझ जाइए आप ऊपर ऊपर से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा. देखिए, किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा. तभी आपको सक्सेस और रिस्पेक्ट दोनों मिलेगा. देखिए, आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं, राइट? सभी के कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होते हैं आसपास. एक लेवल तक वो हमें सपोर्ट करते हैं. कभी सर्दी खांसी होती है, जुकाम होता है, कभी बुखार आ जाता है, तो ही सपोर्ट अस, ही गिव्स मेडिसिन एंड यू वी कम बैक आउट ऑफ इट. लेकिन कभी कभी एक ऐसी स्टेज आती है जब वो आपको कहते हैं कि नहीं बॉस, मुझे लगता है कि नाउ दिस इज आउट ऑफ माय कैपेसिटी, प्लीज गो टू द स्पेशलिस्ट. और फिर वो आपका नाम किसी को रिकमेंड करते हैं, किसी डॉक्टर का नाम आपको रिकमेंड करते हैं, देन यू गो टू द स्पेशलिस्ट. यहाँ पे सोचिए, उस डॉक्टर ने खुद का ईगो साइड में रखा है. ये ईगो साइड में रख के उन्होंने ये काम किया है क्योंकि उनको मालूम है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट अब मैं नहीं कर पाऊंगा. सो व्हाई ही इज रिस्पेक्टिंग दैट स्पेशलिस्ट. एक डॉक्टर खुद का ईगो साइड में रख के स्पेशलिस्ट के पास आपको भेज रहा है, तो स्पेशलिस्ट की क्वालिटी क्या होगी. अगर आपके डॉक्टर आपसे पर विजिट 100 रुपीज चार्ज कर रहे हैं तो स्पेशलिस्ट आपसे 500, 800, 1000 रुपीज भी चार्ज कर सकता है. यू पेड बिकॉज दैट पर्सन इज स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट उसी को कहते हैं जिसके पास इन डेप्थ नॉलेज होता है. तो अगर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है तभी आप क्लियर होने वाले हो, नहीं तो आप प्रोफेशनल एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे. तो आपका नॉलेज इतना क्लियर होना चाहिए. अगर आप कह रहे हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे सब आता है लेकिन एकोमोडेशन नहीं आता, तो कैसे चलेगा. आपको एकोमोडेशन आना जरूरी है. मुझे रेक्टिफिकेशन की थ्योरी आती है लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्व करना नहीं आता, आना ही पड़ेगा. सो यू नीड टू गो इन डेप्थ इन दैट सब्जेक्ट. एक बार इन डेप्थ नॉलेज आ गया, आपको कोई नहीं रोक सकता. ज्ञानी बनो. हमें स्कूल में मराठी मीडियम में हमेशा ऐसे आता था, परीक्षार्थी की विद्यार्थी. तो यू शुड बी अ स्टूडेंट, नॉट द एग्जामिनी. आप एक स्टूडेंट बनना चाहिए, ज्ञानी बनना है आपको. जस्ट डोंट जस्ट ग्रैब द नॉलेज फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, नहीं तो एग्जाम के बाद वो उड़ जाएगा. ओके, सो दैट वाज फोर्थ. एंड द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जितना आईक्यू इंपॉर्टेंट है उतना ही ईक्यू इंपॉर्टेंट है. आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, टॅलेंट, ब्रेन, नॉलेज. इस पे हम जन्म से काम कर रहे हैं. लहानपणी कोणीतरी आपल्याला शिकवतं, बाबा म्हण, आई म्हण, मॉम कहो, डॅडी कहो,
फिर ABCD सिखाया जाता है, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये धीरे धीरे सब लोग काम करते हैं हम पे। तो वहां से लेके आज भी हम पे काम चल रहा है नॉलेज पे। लेकिन हमारे इमोशनल क्वेश्चन का क्या, हम इमोशनली स्ट्रांग है क्या? धोनी को कहा जाता था कूल कैप्टन। क्यों कहते थे उसको कूल कैप्टन? बिकॉज ही वॉज डेफिनेटली कूल, किसी भी सिचुएशन में वो कूल रह के डिसीजन ले सकता था। आपको समझ में आएगा, कभी कभी आपको लगता है कि आपके आसपास का कोई फ्रेंड है जो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करता था लेकिन फिर भी क्लियर हो गया। आप बोलते यार ये क्लियर हो गया तो मैं कैसे नहीं हुआ? क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग है। पढ़ाई में आपसे वो 2 कदम पीछे भी होगा शायद, लेकिन वो एग्जाम का प्रेशर लेके नहीं टूटता है। और कोई आपकी फ्रेंड है जिसको आप कहते हो यार तू तो मेरिट में ही आने वाली है या तू तो मेरिट में आने वाला है, और वो क्लियर ही नहीं होता क्योंकि इमोशनली वहां पे वो डर जाते हैं। तो ये इमोशंस कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। सिचुएशंस आएगी जाएगी, लेकिन आपके इमोशंस पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। तो अगर ये 5 क्वालिटीज आप में आ गई तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले आज आपको फेलियर दिख रहा होगा या आपने अटेम्प्ट ही नहीं दिया, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फेलियर की एग्जाम थी लेकिन मैंने नहीं दी, लेकिन यहां से आगे आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। इसीलिए हम पीपीए में ये सारी चीजों पे काम करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि आपको जो प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है वो कंप्लीट करना, जो मैंने पहली क्वालिटी बोली, वहां पे हम आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो सिर्फ आपका प्रोजेक्ट नहीं होता, वो हमारा भी प्रोजेक्ट होता है। इसीलिए इन टाइम सिलेबस कंप्लीशन होता है, फिर उसके बाद मैराथन बैच मतलब रिवीजन बैच होती है, टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट, डिफिकल्टी सेशन, देन ओनली यू गो फॉर द एग्जाम। इवन एग्जाम के एक दिन पहले भी हम डिफिकल्टी सेशन रखते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे आपको चाहिए, सो दैट हम एग्जाम में जाने तक आपके साथ रहे। तो पहली क्वालिटी जो मैंने आपको बताई, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वहां पे हम आपका पूरा साथ देते हैं। सेकंड क्वालिटी मैंने आपको बताई पॉजिटिव रही है, वो तो हम उसी पे तो हम खड़े हैं। हम हमारे स्टूडेंट्स को कभी भी निगेटिव नहीं होने देते, कभी भी नहीं। तो पॉजिटिविटी जितनी ज्यादा रहेगी ना उतना आप आराम से आगे जाओगे। तो हम उनको हमेशा पॉजिटिव करते रहते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस दिखाते हैं, तभी बच्चे इतने खुश रहते हैं। थर्ड क्वालिटी मैंने बताया आपके पास एक मेंटर होना चाहिए। हमारा हर एक सब्जेक्ट टीचर एक मेंटर है, मैं खुद आपके लिए अवेलेबल होता हूँ। तो आपको वो टेंशन नहीं होता कि जब मुझे टेंशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है तो मैं कहाँ जाऊँ, हम बैठे हुए आपके लिए, सो डोंट वरी एट ऑल। फोर्थ क्वालिटी मैंने आपको बताई कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, वो जिम्मेदारी तो हमारी है। तो जितना जो भी टॉपिक हम सिखाते हैं उस पर इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और वो जब मिलता है तभी आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट में फटाक से पता चल जाता है कि आपका नॉलेज कितना इन डेप्थ हुआ है, नहीं हुआ है, हम फिर से आपको सिखाते हैं। एंड लास्ट फिफ्थ जो हमने कहा, आईक्यू के साथ ईक्यू भी। तो आपका आईक्यू बढ़ाने के लिए हम बहुत पूरी तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन साथ साथ हम इमोशनली भी आपके साथ रहते हैं। हम हर रोज आपसे पूछते हैं, आपका पर्सनल काउंसलिंग लेते हैं, फॉर्म भरवा के लेते हैं, उसकी वजह से ही तो रिजल्ट्स आते हैं। सो रिजल्ट इज व्हाट, इट्स अ पैकेज ऑफ ऑल द थिंग्स। आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, हम हैं। आपके पेरेंट्स है जो आपको तलवार लाने के लिए पैसे देते हैं, ये ले भाई ये तलवार मैं तुझे खरीद के देता हूँ, दैट इज क्लास फीस, नोट्स एंड ऑल दैट। हम हैं जो तलवार चलाना सिखाते हैं, दैट इज क्लास कोचिंग। और आप हैं जो तलवार चलाते हो प्रैक्टिकली वहां पे। अगर ये तीनों दिन ठीक है, पेरेंट्स तो फीस भरने के बाद बाजू में हो गए, लेकिन अगर आपकी और हमारी जोड़ी हिट हो गई तो ये मूवी कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं कहूंगा, मैंने सीए स्टार्ट किया, हो गया, सीए में स्टार्ट किया, हो गया, फिर मैंने सीआई में यूके की एग्जाम दी, वो भी हो गई, एमकॉम हो गया। ये सब होने का रीजन एक ही है कि फर्स्ट, मैं हमेशा मानता हूं कि जो प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया मैं कंप्लीट ही करूंगा। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, मैं मेरे टीचर्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता हूं, तो मेरे मेंटर्स बन जाते हैं। मैं इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए हमेशा हमेशा पढ़ाई करता रहता हूँ। ये बुक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे मेरे पर्सनल बुक्स है, तो वो नॉलेज देने वाले हैं। एंड फिफ्थ, मेरा आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो भी बुक मिल जाएगा जो है, ये देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, थिंक एंड विन लाइक धोनी। तो धोनी का भी बुक मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे भी पॉजिटिविटी रहना और इमोशनली स्ट्रांग रहना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ये सारी क्वालिटीज आप में आ जाती हैं तो समझ जाइए आपको कोई भी कभी भी फेल नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं कहूंगा, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप पीपीए से जरूर हेल्प ले सकते हो। इस सेशन के बाद मैं आपसे बात कर ही रहा हूं, आपको जो भी हेल्प चाहिए आप जरूर लीजिए। मैं आपको एक फॉर्म भरने के लिए भी देने वाला हूं, वो फॉर्म अगर आप भरते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे और काम करना पड़ेगा। मैं देखता हूं अगर वो फॉर्म मैं आपको दिखा पाऊं तो, एक सेकंड रुकिएगा। और ये पूरा का पूरा सेशन मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये हमेशा आपके साथ रखिए सेशन।
ओके चलिए मैं 1 मिनट में आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन से डील करेंगे। ये देखिए, आपका नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर, आप कौन से सिटी से हो, लाइक नासिक, ओझर, सिन्नर, इस सिटी में आपका एरिया ऑफ रेसिडेंस कहाँ पे है, लाइक आप नासिक रोड में रहते हो या एमजी रोड, येवला, इंदिरा नगर, ओझर, जो भी है। उसके बाद आपको आज का सेशन कैसे लगा, वॉज इट इनफ मोटिवेटिंग फॉर यू और नॉट, कि ओके ओके ही था सर, कोई खास नहीं था, या बिल्कुल ही बहुत ही गंदा था। यू कैन ऑफ कोर्स राइट एनीथिंग। सेशन के बाद मुझे क्या लगता है कि मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मुझे मतलब आपको आपको आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगते हैं कि जिस पे काउंट करोगे तो आप डेफिनेटली क्लियर हो जाओगे। कुछ भी हो सकता है, मैं हार्ड वर्क के लिए तैयार हूं। आप ये फॉर्म मराठी में भी भर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश भी। मैं सीरियस हूं मेरे करियर के बारे में, मेरी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है। जो भी आपको लगता है, 2 4 5 जितने क्वालिटीज आपको लिखनी, लिखिए। मी त्याला असं नहीं म्हणणार आप बोस्टफुल हो रहे हो, बिंदास लिखिए। आपको तो खुद की क्वालिटीज मालूम होना बहुत जरूरी है। फिर लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है आपके, कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स आपको सताते हैं। अभी ये सेशन होने के बाद आपको क्या लगा कि कहाँ पे आप कम पढ़ रहे हो अभी भी, सर मेरा नॉलेज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे अभी भी, या मैं सीरियस नहीं हूं अभी भी स्टडीज के बारे में, या मैं बहुत सीरियस हूं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मुझे अच्छे मेंटर ही नहीं मिलते, या सर ये मेरा टाइम मैनेजमेंट ही ठीक से नहीं होता। जो भी आपको लगता है आप इसमें बता सकते हो। क्या प्रॉमिस करते हो आप खुद से कि सर आज से ना मैंने ये प्रॉमिस कर दिया, लाइक सर मैं आज से ना कल का प्लान आज ही बना के रखूंगा और उसी को फॉलो करूंगा, मैं इनडेप्थ पढ़ाई करूंगा, या मैं एक मेंटर के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। जो भी आप खुद को प्रॉमिस करते हो वो लिखिए। आपको पीपीए से क्या हेल्प चाहिए, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, क्या चाहिए आपको हमसे हेल्प, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो मैंने आपके सामने रखे हैं, जैसे आपको अगर चाहिए सर मुझे सारे सब्जेक्ट्स का एक एक मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक आपसे सीखना है, मतलब आपके टीचर्स से, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होता है, हाँ ये याद रखिए। तो हर एक सब्जेक्ट का अलग मेंटर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे ना 3 मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक सीखने हैं पीपीए से, तो उसके लिए थोड़े बहुत ही मार्जिनल चार्जेस हमने रखे हैं। नहीं सर मुझे ना फुल डे रिविजन आपकी जो होती है, आपने कहा कि अक्टूबर में आप फुल रिविजन लेने वाले हो, तो फिर वो मुझे चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी फीस चार्ज होती है। उसके बाद फुल बैच ही अटेंड कर लेता हूँ सर मैं, 5000 पर सब्जेक्ट है। आज से मैं सीए में फाउंडेशन की, कल से मतलब मंडे से फुल फ्लेज बैच अटेंड करता हूँ। वो भी आप पहले डेमो बैच कर सकते हो 8 दिन, और नेक्स्ट सैटरडे मुझे बता सकते हो हाँ सर मुझे अच्छा लग रहा है। फिर टॉप नहीं सर वो नहीं, मेरा पढ़ाई तो हो गया, मैं टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर मुझे दीजिए और चेक करके दीजिए, वो एक ऑप्शन है आपके पास। और उसके बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट सर आप मुझे, सॉरी ओनली मॉक टेस्ट आप मुझे दीजिए सर, मैं वही सॉल्व करना चाहूंगा। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, तो आप देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, उसके हिसाब से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपको ये फॉर्म भेज रहा हूं इस वीडियो के साथ, और आप देखिए कि आपको क्या चाहिए। मैं एक ही कहूंगा कि जो सपना लेके आप निकले हो वो पूरा होना ही चाहिए। देर इज ऑलवेज अ प्लेस एट द टॉप, ऐसा नहीं होता, टॉप पे हमेशा आपके लिए एक जगह बनाई रखी होती है। अगर आपने छोड़ दिया तो दूसरा कोई वहां पे नहीं जाके बैठेगा, वो जगह फॉर एवर खाली रहने वाली है। तो जब मैं आई एम अ मराठी मीडियम स्टूडेंट, मैं खुद मराठी मीडियम से आया हूं, मुझे मालूम है लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। 11th-12th में मेरा मैथमेटिक्स नहीं था, वो भी एक अलग फैक्टर है। फिर भी पढ़ाई करके एफवाई के बाद मैंने मैथ स्टार्ट किया। मुझे सीएमए फाउंडेशन में 82 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में, तभी मैं मेरिट के 2 मार्क ही रह गए, नहीं तो मेरिट भी आ जाता और 2 मार्क्स मिल जाते। तो ये सारी चीजें होती हैं। डर सभी को लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो खुद पे भरोसा रखिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए, एक बड़े भाई के हैसियत से मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। कभी भी आपको लगता है तो आप हमें बताइए। और हमारा सेंट्रलाइज नंबर जो है वो सेव करके रखिए, इट इज 8237218218। आई रिपीट, इट इज 8237218218 और 8446218218। ये दोनों नंबर सेव करके रखिए, 8446218218। जो भी आपको लगता है आप हमें बताइए, विल श्योरली हेल्प यू फॉर दैट।